ये कहानी है स्टोनमैन किलर की, जिसने 1980 के दशक में इंडिया के 2 बड़े शहरों में डर का माहौल बना दिया। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक किलर की मिस्ट्री पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई है। ये बात है ईयर 1985 से ईयर 1988 की। ऐसा कहा जाता है कि इन 4 साल के दौरान किलर ने 26 लोगों का मर्डर किया, पर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड 12 मर्डर ही बताए जाते हैं, क्योंकि बाकियों की FIR दर्ज ही नहीं हुई। क्या पता शायद ये इसलिए किया गया हो ताकि लोगों में इसका डर ना फैले। मुंबई के 2 इलाके सियोन और किंग चर्च में इस किलर ने अपने गुनाहों की शुरुआत की। ईयर 1985 में सबसे पहले मुंबई पुलिस को सियोन इलाके में फुटपाथ पे पड़ी एक लाश मिली। किलर ने उस विक्टिम का सर इस तरह कुचला था कि विक्टिम को पहचानना नामुमकिन था। ऐसे लग रहा था कि विक्टिम का सिर किसी भारी चीज़ से कुचला गया हो। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। ना तो विक्टिम की बॉडी आइडेंटिफाई हो पाई और ना ही उस विक्टिम का कोई रिलेटिव मिला, जिससे वो केस वहीं बंद हो गया। और यहाँ से शुरू हुई कहानी स्टोनमैन की। कुछ महीने बाद वही सियोन इलाके में से दूसरी लाश मिली। मर्डर का पैटर्न वही सेम। विक्टिम का सर किसी भारी चीज़ से कुचला गया हो। इन लाशों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि विक्टिम का सर किसी भारी चीज़ से कुचला गया हो। एंड अगेन विक्टिम की पहचान ना हो पाने पर केस की इन्वेस्टिगेशन वहीं बंद कर दी गई। कुछ समय बाद मुंबई के किंग चर्च इलाके में सेम पैटर्न से मर्डर की हुई तीसरी लाश मिली। कुछ मंथ के गैप में मुंबई के सियोन और किंग चर्च इलाके में से पुलिस को टोटल 6 लाशें मिली। पुलिस ने 5 लाशों के साथ सेम ट्रीटमेंट किया। बॉडी आइडेंटिफाई ना होने पर, कोई क्लू ना मिलने पर केस वहीं बंद कर दिया गया। सब लाशों के कनेक्शन और पैटर्न को पुलिस ने एक साथ जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। जब 6ठी लाश मिली तब किसी पुलिस ऑफिसर ने थोड़ी मेहनत करके सभी मर्डर पैटर्न को एक दूसरे के साथ लिंक किया, जिसमें पुलिस को ये पता चला कि किलर फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा था। किलर उन लोगों का मर्डर कर रहा था जिनका कोई घर नहीं, जिनका कोई परिवार नहीं, और इन सभी विक्टिम्स को आधी रात में वही सेम पैटर्न पत्थर से सिर कुचल के मारा गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक लाश के पास से एक पत्थर मिला जिसमें खून के निशान थे, जिसकी जांच के बाद ये पता चला कि पत्थर कम से कम 30 किलो का है, जिससे ये अज्यूम किया गया कि किलर कोई हत्या कट्टा जवान हो सकता है या तो कोई ग्रुप हो सकता है। जिसके बाद पुलिस ने फुटपाथ पे सोने वाले सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग चालू करी, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ दिनों बाद पुलिस को 7वीं लाश मिली। ऐसे ही ईयर 1988 तक मुंबई के सियोन और किंग चर्च इलाकों में से पुलिस को टोटल 12 लाशें मिली। रिकॉर्ड के हिसाब से तो विक्टिम 12 थे, लेकिन कुछ लोग मर्डर की संख्या 26 बताते हैं। 3 साल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक भी क्लू नहीं मिला। किलर बहुत ही प्लानिंग के साथ लोगों का मर्डर कर रहा था। पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड में से कई लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। किलर ने फुटपाथ पे सोने वालों को कई सालों तक डर के साए में रखा। 2-4 महीने के ही गैप में पुलिस को लोगों की लाशें मिल रही थी। इन द मिडिल ऑफ 1988 एकदम से लाशें मिलना बंद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, पर जांच जारी रखी गई। फिर अचानक जुलाई 1989 कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर एक और लाश मिली। मर्डर का पैटर्न सेम। विक्टिम का सिर किसी भारी चीज़ से कुचला गया था। पुलिस ने इस केस को आपसी दुश्मनी का नाम देकर इस केस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और फिर थोड़े दिनों बाद 2 और लाशें मिली। ये 3 लाशें सेंट्रल कोलकाता में ही पाई गई। उसके बाद कोलकाता पुलिस सतर्क हुई और मुंबई के मर्डर केस के बारे में पता होने की वजह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि ये मर्डर मुंबई के मर्डर केसेस से ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने सभी फुटपाथ पर रहने वालों को अलर्ट किया, सभी को ग्रुप में रहने के लिए कहा। लगातार नाइट पेट्रोलिंग की गई। उसके बावजूद कोलकाता में एक के बाद एक 13 सिर कुचली हुई लाशें मिली। यहाँ पर भी पुलिस ने कितने सस्पेक्ट्स को पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पुलिस के हाथों कोई स्ट्रॉन्ग क्लू ना लगा। मुंबई और कोलकाता पुलिस ने मिलकर काम किया, लेकिन उनके हाथ कोई गवाह
या तो कोई क्लू भी नहीं लगा। पुलिस का यही मानना था कि कोई साइको किलर ही ऐसे मर्डर कर सकता है। इस केस में किलर को लेके कई अंदाजे लगाए गए, जैसे कि किलर को फुटपाथ पे रहने वाले लोगों से कोई प्रॉब्लम है, या तो किलर का कुछ कनेक्शन है उनके साथ, या किलर को सिर्फ मर्डर करना हो। फिर मुंबई की तरह कोलकाता में भी एक के बाद एक 13 मर्डर के बाद 1989 के आखिर तक अचानक लाशें मिलना बंद हो गई। उसके बाद भी पुलिस ने अपना काम चालू रखा, पेट्रोलिंग की गई, इन्वेस्टिगेशन चालू रखी गई, पर पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा। मुंबई और कोलकाता जैसे दो बड़े शहरों की पुलिस को ये किलर जैसे सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा हो। खैर, मुंबई पुलिस की तरह कोलकाता पुलिस ने भी चैन की सांस ली। लेकिन 20 सालों बाद आसाम के गुवाहाटी में से खबर आती है कि स्टोनमैन इज़ बैक। गुवाहाटी में ऐसे ही 6 मर्डर्स हुए। तब से अब तक अलग अलग शहरों में से ऐसे ही मर्डर्स की सुर्खियां सामने आने लगी। उसके बाद 2013 में कोल्हापुर में ऐसे ही 10 मर्डर्स हुए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, भोपाल और एमपी में से भी ऐसे मर्डर्स केस सामने आए, पर आज तक कोई ये जान नहीं पाया कि ये सारे मर्डर्स किसी एक ने किए थे, या ये कोई ग्रुप था, या स्टोनमैन का मर्डर पैटर्न कोई कॉपी कर रहा था। कोई नहीं जानता था वो कौन था, क्या था और कहाँ से आया था। अब तक कोई ये जान नहीं पाया कि किलर ये मर्डर क्यों कर रहा था। इस किलर पर एक मूवी भी बनी। 2009 में आई फिल्म द स्टोनमैन मर्डर्स में एक्टर अरबाज खान और के मेनन मुख्य भूमिका में रहे, जो स्टोनमैन किलर की सत्य घटना पर आधारित बताई जाती है। ये मिस्ट्री कभी सॉल्व हो पाएगी या नहीं? स्टोनमैन कहाँ है और क्या वो वापस आएगा? ऐसे ही कई सवाल लोगों के जहन में अभी भी हैं। So that's for today guys, hope you like the video. Please subscribe the channel and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दिस इज़ रोहित नेगी साइनिंग ऑफ।